मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा। आज हम सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में का सिलेबस जो है वह देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है। इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत है आपका यूवी स्पेक्ट्रा, आईआर स्पेक्ट्रा और उनके इफ़ेक्ट बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हिप्कोक्रोमिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इसी में नेक्स्ट चैप्टर है आपका अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं, उनकी नॉमेनक्लेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कितने टाइप के अल्कोहल्स होते हैं वह डिस्कस करेंगे, उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। इसी में नेक्स्ट है आपका फिनोल। फिनोल मीन्स एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप होता है। ऐसे ही फिनोल के अंतर्गत भी उसका नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, रिएक्शंस जो होती हैं, उसके अतिरिक्त उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अल्कोहल और फिनोल का जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है वह भी हम उसमें देखेंगे। बाकी फिनोल्स की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी इसके अंतर्गत डिस्कस की जाएंगी। इसी में नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो सेकेंड यूनिट्स के अंतर्गत है आपका। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर क्या है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, उसकी रिएक्शंस क्या हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस से जो कंपाउंड बनते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं और इनकी कुछ स्पेशल जो रिएक्शंस होती हैं वो भी इसके अंतर्गत देखी जाएंगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग क्या है, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिएक्शंस उसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, उनकी नेचर कैसी होती है और उनकी कुछ स्पेशल रिएक्शंस जो हैं वह यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी में नेक्स्ट है आपका ईथर एंड इपो ऑक्साइड्स। ये सेकेंड यूनिट्स में चल रहा है आपका। तो ईथर और इपो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसी प्रकार से उसमें नोमेनक्लेचर है, मेथड है, फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वह उसमें यूज़ की जाएंगी। इसी प्रकार से सिंथेसिस ऑफ इपो ऑक्साइड्स भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स, कि नाइट्रोजन के कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह हम देखेंगे। उसमें पहले देखेंगे कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, उसमें कौन सी रिएक्शंस जो है वह पाई जाती हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड यूनिट का जो है एल्किल और एरिल एमीन्स। तो उनकी रिएक्टिविटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी रिएक्शंस क्या हैं, ये सब हम इस सिलेबस के अंतर्गत या इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। ये तो था आपका जो सिलेबस अपने को पढ़ाई करनी है उससे संबंधित था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर शुरू करेंगे जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर। अगले लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक यू।